गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज का स्पेशल जूम मीटिंग बुलाया गया है, उसके बारे में वाकिफ है आप सभी लोग। जो नया प्रोडक्ट हमारा आ रहा है वेद सैनपिन व्हाइट चा, उसके बारे में जानने के लिए 21 जुलाई से ये बुकिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा और हेडक्वार्टर से देन आफ्टर 25 आपको सारे जो वेयर हाउसेस है कंपनी के वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा एंड देन वहाँ से ऑल दोज फ्रेंचाइजीज में जाए। तो वेद सैनपिन व्हाइट चा है क्या एक्चुअली, उसके बारे में आज जानकारी के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग उस जानकारी ले इसके बारे में इन डिटेल्स में कि व्हाट इज द वेद सैनपिन व्हाइट चा और ये कैसे जो जनरल टी है, ग्रीन टी है, उसका क्या डिफरेंसेस है और हमारा चाय का, उसके बारे में इन डिटेल्स में जानेंगे। और जानने के लिए आज हमारे पास जो दो एक्सपर्टीज है जो आपको इन डिटेल्स में बताएंगे। तो आज कुछ नया हमने अपडेट किया है। जो हमारे डॉक्टर वल्लरी हैं कर्नाटका से, वो आज फर्स्ट सेशन लेंगी, वेद सैनपिन व्हाइट चा के बारे में आपको डिटेल में बताएंगी। देन आफ्टर हमारे वाइस प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट डॉक्टर थॉमस कुटी साहब हैं, जो आपको टी के बारे में, ग्रीन टी के बारे में ना व्हाइट चा क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में इन डिटेल्स में बताएंगे आप सभी को। वो ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन कहाँ पे होता है? तो चाइना में होता है, जापान में होता है, तिब्बतियन में होता है, ठीक है, कंबोडिया में होता है। तो हमने बहुत सारे चाइनीज या जापानीज मूवी में या तिब्बतियन मूवीज में देखा है, एक सिरामिक का कप रहता है, उसमें बहुत सारा मतलब टी रखते हैं। तो वो मतलब खाना खाने के साथ भी वो कुछ ड्रिंक पीते हैं या कुछ नाश्ता के साथ भी पीते हैं और कभी भी वो ड्रिंक पीते रहते हैं। तो वो है मेडिसिनल टी सॉरी एक्चुअली। सो इनिशियल यूज क्या है टी का? तो इनिशियल यूज मतलब जब भी मतलब बहुत पुराने इस जमाने से हम देखेंगे तो टी का मेन बेनिफिट है कि वो कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करें, ठीक है। और चाइना का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसमें भी ये टी जो है ये इसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत पॉपुलर भी है और बहुत कॉमन भी होता है। जो कोई भी डिसीजेस हो उसके लिए वो टी बना के पिलाते थे। तो वो चाइनीज के जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स रहते थे उस समय, तो वो कुछ उसमें मेडिसिनल हर्ब्स डालते थे, तो वो मिक्स करके वो देते थे। तो ऐसे कुछ स्टडी भी रिवील करता है कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में 160 प्लस का 160 से ज्यादा जो भी बीमारियां है वो सिर्फ एक टी मतलब ये माध्यम जो है टी का माध्यम उससे वो क्योर कर सकते थे। तो उतना ज्यादा टी का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारा रोल में वो प्ले करता है, ठीक है। तो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो या सो अभी जो ये टी क्या है, ठीक है। तो टी इज अ ड्रिंक विच इज प्रिपेयर्ड बाय एन इन्फ्यूजन ऑफ फ्लावर्स होते हैं, रूट्स होते हैं और पत्ते होते हैं, किसका? टी प्लांट का। तो इन्फ्यूजन मतलब वो जैसे उबालना जो हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो एक हॉट वाटर में वो पानी डाल के हॉट वाटर में ये टी का जो पत्ते होते हैं, सो टी प्लांट का हम सब कुछ यूज करते हैं यूजुअली। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा यूज होता है टी प्लांट का
ये जो पत्ते होते हैं और फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, और उसका रूट जो होता है, तो इसका वो पाउडर फॉर्म में या ड्राइड फॉर्म में बना के हॉट वाटर में वो इन्फ्यूज कर देते हैं, तो उसके बाद उसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सर बोल रहे थे अभी वेद सैनपिन या व्हाइट चाय, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका वेद सैनपिन में जो हम यूज कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स है वो है जास्मिन। जास्मिन का हम क्या यूज कर रहे हैं, उसका फ्लावर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अश्वगंधा, तो अश्वगंधा का हम क्या यूज कर रहे हैं, रूट यूज कर रहे हैं, और तुलसी के पत्ते यूज कर रहे हैं, और ग्रीन टी जो है मतलब टी प्लांट जो है उसका हम भी पत्ते यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी हम देखेंगे एक एक इंग्रेडिएंट का क्या क्या बेनिफिट है टी पीने में। ठीक है, तो एक जास्मिन फ्लावर बेनिफिट्स, तो जास्मिन का फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बेनिफिट मतलब साइंटिफिक नाम होता है जास्मिनम ऑफिशिनाले। ठीक है, तो ये एक एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट जैसा काम करता है, मतलब जहां पे भी कुछ भी बॉडी के अंदर या बाहर का वुंड हो, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ जास्मिन का एक पत्ता जो भी है फूल हो या उसका पत्ता भी आप उसका लेप लगा के आप छोड़ेंगे तो उसका जो भी पस आना हो या वो बहुत सारा मतलब ये कीटाणु भी आते हैं, कई कई वुंड हो गया तो डायबिटीज के वुंड होते हैं तो उससे बहुत सारा पस डिस्चार्ज होता है, स्मेल आता है, और थोड़े थोड़े वुंड भी मतलब वर्म्स भी आ जाते हैं। तो ये वर्म्स मारने में बहुत ज्यादा मतलब रोल प्ले करता है जास्मिन, तो इसके लिए ये एंटी माइक्रोबियल जैसा ये काम करता है। तो इवन इंटेस्टाइनल वर्म्स हो या कुछ अंदर का कुछ भी वुंड हो या बाहर का वुंड हो, तो इसमें एंटी माइक्रोबियल जैसा काम करने वाली चीज है जास्मिन। तो एंड एज अ एंटी माइक्रोबियल मतलब जो भी अंदर का इंफेक्शन हो, तो वायरस से हो या बैक्टीरियल से हो, जो भी हो, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, मतलब वर्म का जो इन्फेक्शन होता है वो किल करने में, उसको मारने में ये जास्मिन हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है इट प्रिवेंट्स टूथ डिके। ठीक है, और कैविटीज और डेंटल प्लेक। जैसे हमने कीटाणु के बारे में बात करी तो कीटाणु बहुत ज्यादा होता है दांत में, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो कई कई कंडीशनों में भी कुछ उनका गम्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी मतलब बहुत अच्छा सा काम करने वाला चीज है जास्मिन। ठीक है, और इट स्पीड अप्स द वुंड हीलिंग। जैसे मैं बोल रही थी कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट जैसा काम करता है, तो ये वुंड हील करने में भी उतने भी बहुत ज्यादा स्पीड अप से ये काम करता है, मतलब वुंड हीलिंग प्रोसेस जो है उसको ये स्पीड अप, इसको स्पीड बढ़ा देता है। ठीक है, और ये बूस्ट द ब्लड सर्कुलेशन, तो ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ये इम्प्रूव करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने से क्या होगा, नया नया सेल्स का रीजनरेशन होगा, जो भी डेड सेल्स होगा वो बॉडी के बाहर आ जाएंगे, जो भी मतलब अफेक्टेड सेल्स है उसको ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मिलने से क्या होगा, उसका ऑक्सीजन भी सप्लाई भी होगा ब्लड सर्कुलेशन से, और उसका रीजनरेशन, सेल रीजनरेशन। हमारा वेद एलिक्सर का मेन एजेंडा जो है सेल रीजनरेशन थेरेपी है, तो ये वो रीजनरेशन करने में भी हेल्प करता है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, थ्रू प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। तो इसलिए जास्मिन फ्लावर का ये सारे बेनिफिट्स हम देखते हैं। सो अभी आता है अश्वगंधा। सो अश्वगंधा के बारे में तो सबको पता होता है, यूज भी करते हैं बहुत लोग। तो इसका सबसे मेन चीज है तो ये हमारा स्ट्रेस लेवल जो है या एंजाइटी लेवल जो है वो कम करता है। तो सिर्फ टी पीने से भी हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल मतलब हम काम हो जाते हैं, जब हम मूड हमारा अच्छा नहीं रहता है तो हम स्ट्रेस में रहते हैं, तब भी थोड़ा टी पीने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो अभी ये अश्वगंधा इन्फ्यूज्ड टी जो होता है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ड्रग है एक्चुअली। तो ये जो भी हमारा मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, दोनों स्ट्रेस रिलीवर में ये बहुत अच्छा काम करता है। और सिर्फ किसी को मतलब बहुत स्ट्रेस हो गया या कुछ नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, इंसोम्निया कंडीशन है, तो उसको जस्ट मतलब रादर देन गोइंग फॉर अ क्लिनिक उनको सिर्फ एक वेद सैनपिन वाला एक कप ऑफ टी उनको पिला दो, तो ये अच्छा काम करेगा। और इसके साथ इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं जो बीमारियां बढ़ाते हैं मतलब हमारे बॉडी में। तो ये बीमारियां बढ़ाने की चीज है फ्री रेडिकल्स।
तो इसको वो कम करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमारा मतलब डिसीज प्रोडक्शन भी इससे कम होगा, तो ये उसमें भी कम करेगा। तो हेल्प्स इन वेट लॉस, तो हेल्प्स इन वेट लॉस मतलब अभी जो बहुत सारे वेट लॉस के लिए जिम जाते हैं, बहुत सारे वर्कआउट्स करते हैं, तो अगर उसके साथ और डाइट प्लान्स भी बहुत सारे बनाते हैं और उसके साथ सिर्फ एवरी डे 1 कप ऑफ बेद सैनपिन अगर वो ले लेंगे, तो देन इट विल, तो उनका डाइजेशन भी बूस्ट हो जाएगा, उनका मेटाबॉलिज्म पे भी वर्क करेगा और उसके साथ उनका वेट लॉस भी हो जाएगा। तो ये हम ये क्यों बोल रहे हैं, ये एज अ सप्लीमेंट जैसे हम मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई भी उनका प्रॉपर वो अगर वेट लॉस के लिए कुछ वो वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर ये भी वो उनके लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे, देन इट विल एक्ट वंडर। तो उनके लिए बहुत जल्द मतलब ये प्रोसेस जो है तो वो बहुत स्पीड अप से हो जाएगा, ठीक है। जो भी कंडीशन हो, वेट लॉस हो उनके लिए या कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो, तो ये और एक बेनिफिट है इसका, इंक्रीजेस द एथलेटिक परफॉर्मेंस। सो एथलेटिक परफॉर्मेंसेस मतलब सिर्फ मतलब प्लेयर्स में उनका एनर्जी बढ़ाने में, ठीक है, उनको वो फिजिकल एक्सर्शन कम करने में भी काम करता है और उनका फिजिकल एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी आता है, जो भी सेक्सुअली मतलब लाइफ से मतलब उनका सेक्सुअल लाइफ में डिजायर नहीं करते हैं, मतलब इंटरेस्ट उनका पूरा कम हो जाता है, सेक्सुअल लाइफ में उतना इंटरेस्टेड नहीं ले पाते ड्यू टू सम और अदर स्ट्रेस हो या वर्क स्ट्रेस हो या कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी सेक्सुअल मतलब डिसीजेस हो, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा या प्री इजैकुलेशन होगा, ऐसे कोई भी चीज है तो भी, so this will act for them is very wonderly वे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये reduces the inflammation, जो बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है, कहीं पे भी इन्फेक्शन है, तो ये जो इन्फेक्शन को मार के उसका इन्फ्लामेशन कम कर जाता है। और अभी बात करेंगे तुलसी के। सो तुलसी के बारे में तो उतना डीपली बात करने की आई डोंट थिंक उतना नेसेसरी है, क्योंकि इसको तो सब लोग काढ़ा बना के पीते थे कोविड टाइम में, हमने तो देखा है बहुत सारे काढ़ा बनाना या उसका लेप लगाना, बहुत सारी बीमारियों में हम यूज करते, इसलिए उसको होली बेसिल भी बोलते हम, ठीक है। तो ये नेचुरली ही ये क्या है, एक इम्यूनिटी बूस्टर जैसा एक्ट करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जिंक की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। तो ये मतलब हमारे कोल्ड होगा या कफ होगा, फ्लू होगा, फीवर होगा, जो भी होगा उसमें ये काम आ जाएगा। तो अगर आप ये जो सिर्फ ये मेडिसिन आप दे देंगे, सिर्फ तुलसी लेने से थोड़ा बहुत हमारा कफ और फ्लू होगा, फीवर होगा, वो थोड़े परसेंटेज के लिए कम डाउन होगा, लेकिन उसके साथ अगर हम और कोई भी मेडिसिनल हर्ब्स डालते हैं, मतलब मिक्स करके उसका जो भी काढ़ा हो या ऐसा पीते हैं, तो हमारा कंडीशन में और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मतलब एक तो ये बहुत अच्छा से काम करेगा और उसके साथ ना इसमें मतलब कुछ ऑस्टियोमोसाइट्स जैसा एक A and B करके वो होता है, जो तो which helps in the reducing the stress level। तो जो भी हमारा स्ट्रेस लेवल, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं आता, इसके साथ फिजिकल स्ट्रेस भी आता है, फिजिकल टेंशन भी, फिजिकल स्ट्रेस भी, मेंटल टेंशन एंड मेंटल स्ट्रेस। सो ये चारों मैटर करते हैं और हमारा बीपी मैनेज करने में या बीपी रेगुलेट करने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और इट हेल्प्स इन इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस एंड ब्लोटिंग। तो ब्लोटिंग होता है कि गड़गड़ साउंड होना, कहीं बार हम देखते हैं जैसे अजीर्ण हो जाता है या मोशन बहुत लूज स्टूल होता है, तब जैसा कुछ ब्लोटिंग जैसा साउंड होता है पेट के अंदर, या फ्लैटुलेंस मतलब गैस पास हो जाना, बार बार गैस पास हो जाता है क्योंकि अजीर्ण की वजह से। तो ये सब इसमें मतलब बीमारियों को ये कम करने में भी इट विल एक्ट वेरी नाइसली। तो इसलिए तुलसी इज अ बेस्ट मेडिसिन अमंग ऑल अदर मेडिसिन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके सो अभी बात करेंगे हम टी लीव्स के बारे में। ओके तो अभी मतलब मैं बोल रही थी कि कैमेलिया साइनेंसिस इज द बोटानिकल नेम। तो ये एक तो एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो एज मतलब हमारा एज होने में मतलब एज लगने में वो थोड़ा हेल्प करता है। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट होने से क्या होता है, सेल्फ डैमेज जो होते हैं हमारे बॉडी में, कोई मतलब एज के हिसाब से होते हैं या कुछ हमारे डिसीज के हिसाब से सेल डैमेज होते हैं बहुत सारे। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होने से जो भी हमारे बॉडी में सेल डैमेज है इसको प्रिवेंट करता है। तो इसको प्रिवेंट करने से क्या होता है, हमारा एंटी एजिंग मतलब एक आदमी यंग दिखने लगता है। तो जैसे कि एंटी एजिंग प्रोसेस जैसा ये काम करता है। तो एक और स्टडी रिवील करता है कि सिपिंग टी इम्प्रूव्स कॉग्निशन, मतलब यानी कि कंसंट्रेशन हो या ओरिएंटेशन हो और हमारा ब्रेन फंक्शंस को मेंटेन करना। एंड इट एक्ट्स एज अ मूड एनहांसर। मूड एनहांसर मतलब अगर स्ट्रेस है या कुछ, हम देखते हैं बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो कभी कभी बोलते हैं कि एक टी मिल जाए तो काफी है, बहुत इरिटेशन हो रहा है तो एक टी मिल जाए, गुस्सा आया तो टी मिल जाए। तो ये मूड एक एनहांस करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको काम डाउन करने के लिए ये टी लीव्स जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। एंड इट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस योर मेटाबॉलिज्म। तो जैसे कि मेटाबॉलिज्म में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। शायद आई थिंक इसी की वजह से कई लोगों को जब तक वो टी नहीं पिएंगे तब तक वो मोशन नहीं जा पाते। ऐसा कुछ स्टडी नहीं है, मोस्टली ऐसा होगा। शायद ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर थोड़ा काम करता है, शायद उसी के वास्ते मोस्टली मतलब टी पीने के बाद ही कई लोग, मतलब हमारे यहाँ पे नॉर्थ कर्नाटका में तो ऐसा होता है, बहुत लोग मतलब अगर खाना भी नहीं खाते हैं तो भी वो दिन में 10-12 बार तो वो टी पीते ही पीते। तो improves your body to break down the fat। तो excess fat जो है वो break down होता है because of the positively influencing the our metabolism। Then it breaks down the extra fat in the body, ठीक है, and helps in weight loss। तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर अगर वो काम कर रहा है तो इट इज वेरी अंडरस्टूड दैट वो हमारा वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होने हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मतलब वेद सैनपिन का जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो बता रही हूँ। ये एक कार्टून में 2 ग्राम के सैशेज आते हैं, मतलब 2 ग्राम के पाउचेस आते हैं। वो आते हैं एक कार्टून में 30 बैग्स आते हैं, ठीक है। तो 30 बैग्स, ईच सैशे जो है वो 2 ग्राम के रहते हैं। तो वो 2 ग्राम का एक पर्सन के लिए मतलब पर पर्सन के लिए काफी है। लेकिन जो भी उसका मतलब 2 ग्राम का है वो 2 से 3 मतलब पर्सन्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब उतना क्वांटिटी भी हो सकता है। मतलब इसको बहुत इजी है बनाने में। जस्ट अ कप ऑफ हॉट वाटर में इसको एक पाउच को डिप करना है और 2 या 3 मिनट उसको रखना है, फिर बाद में उसको जस्ट रिमूव करके पी लेना है। सो दिस इज व्हाट द इन्फ्यूजन। सो ये जैसे हम ये वर्क करता है। एंड फ्यू टेक अवे पॉइंट्स, ओके। तो एडवांटेजेस ऑफ दी सैनपिन, वेद सैनपिन के बारे में बता रही हूँ। ये एक है इजी टू कैरी, मतलब कहीं पे भी आप जा रहे हो, कभी ट्रैवल कर रहे हो तो इजी टू कैरी है। जैसे कि मतलब आप पीना चाहते हैं तो जस्ट एक कप ऑफ हॉट वाटर इज इनफ। अगर एक ग्लास आपको पानी गर्म पानी मिल जाएगा तो उस पे डिप करके पी लेना है बस। तो इसलिए इजी टू कैरी है और इजीली डाइजेस्टेबल। जैसे कि पूरा ये ड्राई फॉर्म में है और मतलब थोड़ा मतलब 50 to 60 ml होता है एक कप। तो वो हॉट वाटर होने से भी और जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं तो वो पूरा का पूरा डाइजेस्टेबल भी अच्छा है। तो ये इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। कम्स इन हैंडी, आप पॉकेट में रख के भी जा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक आपको कहीं एक अच्छा वाला ऐसा पैकेजिंग करना है या कुछ मतलब कैरी करना है, एक और बैग बनाना है, ऐसा कुछ भी मतलब ये नहीं है उसके लिए।
तो आप इट कम्स इन हैंडी। आप जस्ट मतलब अगर आप 4-5 दिन के लिए कहीं ट्रिप जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, तो उतना दिन के लिए आप पॉकेट में या इसके रख के जा सकते हैं। एंड एनीवन कैन कंज्यूम। इट इज नॉट लाइक एवरी, मतलब ऐसा ही लोग ही पीना है, ऐसा लोग नहीं पीना, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो ग्रीन टी एंड सैनपिन चाय, समझ रहे हैं ना? तीनों चाय में क्या कंपैरिजन है? चाय जो है नॉर्मल चाय, ऑफ कोर्स एनी टी इज ए मेडिसिन, ये समझ लीजिए। हर एक चाय एक मेडिसिन है, बट मेडिसिन का लेने का तरीका होता है। जो नॉर्मल चाय का है वो मैंने बोला है। नाउ द ग्रीन टी क्या है? हेल्प्स इन डाइजेशन। कभी भी ओवर ईटिंग किया हो तो ग्रीन टी इज गुड। बट यहाँ पे क्या है, ग्रीन टी का जो स्पेशलिटी है व्हाइल कंपेयरिंग विद नॉर्मल टी, ये क्या करते हैं कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में ग्रीन टी इज द बेस्ट। डिटॉक्सिफिकेशन दैट मीन्स बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होता है उसको वॉश ऑफ करने में ग्रीन टी आपका फायदेमंद। नाउ comes to white tea, that is our sandpin चाय। अब दोनों चाय का तो आपने समझ लिया। तीसरा चाय में क्या है, बल्लारी ने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, बट उसमें एक पॉइंट बाय चांस मिस हो गया होगा, वो आप बिल्कुल नोट करें। सैनपिन टी का मैंने बोला है हमारा हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम ट्रायल डोज कर रहे थे तो चुन्ना जी ने चाय पी के आधा घंटे में मुझे फोन करके बोला कि सर मैं थोड़ा काम डाउन हो गया। जब आपको गुस्सा भी आता है ना, कभी भी गुस्सा आता है, अगेन इट हार्मोन वर्क्स। ओके, अगर वेट लॉस भी क्या है? हाँ, वेट लॉस तो किया ही है। वेट लॉस तो दोनों ग्रीन टी में भी है और इसमें भी है, बट बेसिक डिफरेंस इज हमारा हार्मोन को बैलेंस करने की वजह से हमारा होल सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा। अगर ग्रीन टी भी पीता है, दैट इज देयर इज ए लिमिटेशन, आप 2 या 3 पी सकता है। वेरास हमारा सैनपिन टी जो है उसके अंदर आपको सबको पता है हमारे हर प्रोडक्ट में अश्वगंधा होता है। अश्वगंधा हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को छोटी बात मत समझना। ब्लड सर्कुलेशन मीन्स हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने से मिलता है वो सेल में पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। वो ब्लड का सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है तो हमें अच्छा एनर्जी भी मिलता है, अच्छे नींद भी आता है और साथ में हार्मोन को बैलेंस करता है और इम्यूनिटी मेंटेन करता है। That means you can take as much tea, sandpin tea you want in a day. आप empty स्टमक में भी ले सकता है, खाने के बाद भी ले सकता है, गुस्सा आएगा तो भी पी सकता है। ठीक है, कंप्लीट हार्मोन को बैलेंस करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द 3 काइंड ऑफ टी। अभी आप डिसाइड करिए कि आपको ब्लैक टी पीना है, ग्रीन टी पीना है, सैनपिन चाय पीना है, एंड इट इज अ वेरी इकोनॉमिकल पैकेज एंड प्राइस।